निवेदिता शुक्ला। 2019 लोकसभा चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के हथकंडे और ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं। हर लिहाज से एक पार्टी दूसरी पार्टी को खुद से कमतर या फिर अपने सामने शून्य साबित करने की कोशिशों में लगी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट है और सोशल मीडिया के साथ साथ जो भी चुनावी पैंतरे बीजेपी अपना रही है उसे काउंटर करने के लिए विपक्ष भी मानो तैयार ही बैठा है। तभी तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली बीजेपी के पदचिन्हों पर चलकर अब कांग्रेस भी आने वाले चुनाव में अपने अस्तित्व को लेकर सजग है और वो हर कोशिश करना चाहती है जिससे किसी भी तरह बीजेपी के सामने स्टैंड कर सके। तभी तो नमो अगेन के चर्चे जो आज से नहीं बल्कि पिछले काफी दिनों से हैं, अब कांग्रेस ने इसका जवाब ढूंढ लिया है। अब कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को अपना पीएम चेहरा मानते हुए अपना एक नया दांव खेला है और माई नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी प्रिंटेड टी शर्ट्स मार्केट में उतार दी हैं। और क्योंकि अभी दिल्ली नॉर्थ और साउथ एमसीडी सदन कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार का अखाड़ा बन गया है, कोई पीएम मोदी का प्रचार कर रहा है तो कोई राहुल गांधी के नाम पर लोकसभा चुनाव में फायदा पाने की सोच रहा है। किसी ने नमो अगेन की टी शर्ट पहनकर सदन में शिरकत की तो कोई माई नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी की टी शर्ट पहनकर पीएम के नेतृत्व वाली पार्टी को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली के सदन साउथ एमसीडी की मीटिंग में द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा नमो अगेन की टी शर्ट पहनकर पहुंची थी, जिसका बाकायदा आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कड़ा विरोध किया था। अब बीजेपी ने जो कर दिखाया, भला कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। तो कांग्रेस के आले मोहम्मद माई नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी की टी शर्ट पहनकर नॉर्थ एमसीडी सदन पहुंच गए, जिसका बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कड़ा विरोध किया। कुछ पार्षदों ने इसकी शिकायत मेयर आदेश गुप्ता से भी की, लेकिन मेयर ने उन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया। साल 2014 में जैसे मोदी लहर चली थी, उसके बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो दिनों दिन बढ़ती ही गई, फिर चाहे वो देश हो या फिर विदेश। पीएम मोदी को लोग आदर और सत्कार के साथ देखते हैं और उनसे जुड़ी बातों को खुद के जीवन में ढालने की कोशिश भी करते हैं। बीते 3 महीनों में अब तक नरेंद्र मोदी ब्रांड की करीब 5 करोड़ रुपए की वस्तुएं नमो ऐप के जरिए बिक चुकी हैं और नमो अगेन यानी नमो एक बार फिर के नारे के साथ जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट नमो ऐप के जरिए बिक रहा है वो है टी शर्ट। और इस प्रिंटेड नारे के साथ सिर्फ टी शर्ट्स ही ऐप पर उपलब्ध नहीं है, बल्कि पेन जैसी छोटी चीज भी इस ब्रांड के साथ ऐप पर उपलब्ध है। और ऐप के जरिए इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रही लोगों के डिमांड्स ने बीजेपी के अंदर ऊर्जा का संचार कर दिया है और बीजेपी के उत्साह को बढ़ा दिया है, जिसका बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में भरपूर इस्तेमाल कर सकती है। क्योंकि महज 3 महीनों में 15,75,000 यूनिट्स बिकना बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में अच्छे संकेत देता है। साथ ही बीजेपी को इस आंकड़े में अभी और इजाफा होने की उम्मीद है। बीजेपी के इस अभियान में सबसे ज्यादा साथ उनके वर्कर्स ने दिया है, क्योंकि बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालयों और देश भर के बीजेपी वर्कर्स ने ये प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। नमो ब्रांड के ये प्रोडक्ट सिर्फ नमो ऐप के जरिए ही नहीं बल्कि अमेजन और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी आसानी से उपलब्ध हैं। नमो ब्रांड के सभी प्रोडक्ट्स की बिक्री हो रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो प्रिंटेड नमो अगेन की टी शर्ट ही है। एक और दिलचस्प बात जो इस ब्रांड की तरफ आकर्षण और बढ़ा देती है वो है एक कैंपेन जो नरेंद्र मोदी को 2019 में फिर से पीएम बनाने को लेकर बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें नमो अगेन लिखी टी शर्ट पहनने का चैलेंज दिया जा रहा था। जिस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने नमो अगेन लिखी स्वेटशर्ट पहनी थी और संसद पहुंच गए थे, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई थी। और नमो मर्चेंडाइज को टैग कर किए गए अनुराग ठाकुर के ट्वीट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीट्वीट किया था और साथ में लिखा भी था कि अच्छे लग रहे हैं। अनुराग ने अपने ट्वीट में लिखा था, मैंने अपनी हुडी पहन ली, आपकी कहां है। जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने किरण रिजिजू, राज्यवर्धन सिंह राठौर, मनोज तिवारी, बाबुल सुप्रियो, सर्बानंद सोनोवाल, देवेंद्र फडणवीस, जयराम ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह, विजय रूपाणी और सीएम योगी आदित्यनाथ को नमो अगेन टी शर्ट चैलेंज दिया था। वहीं सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी बीजेपी के इस कैंपेन को आगे बढ़ाने का काम किया था। उन्होंने भी नमो अगेन लिखी स्वेटशर्ट पहनी थी और फिर ट्वीट भी किया था, मैंने तो इसे पहन लिया, आपने पहना कि नहीं, आपको भी इसे संकल्प के साथ पहनना चाहिए, नमो अगेन।
तो बीजेपी के लिए ये अभियान एक पंथ दो काज जैसा हो जाएगा, क्योंकि एक तो नमो ब्रांड नमो ऐप के जरिए और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है, अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, जिससे बीजेपी का प्रचार ही हो रहा है। वहीं जो दूसरा फायदा बीजेपी को इससे होगा वो ये कि बीजेपी के लिए 2019 के लिए एक क्लियर विजन सामने होगा कि कितने लोगों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आकर्षण का केंद्र हैं, या कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पीएम मोदी अगले 5 साल के लिए एक बार फिर देश की बागडोर संभालने के काबिल हैं और वो बखूबी देश के प्रति अपने काम, अपनी निष्ठा का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं अब बीजेपी के इस पैतरे पर धीरे धीरे कांग्रेस भी उतरने की कोशिश कर रही है। अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस कैंपेन का फायदा बीजेपी को तो होता नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए दांव उल्टा पड़ेगा या सीधा, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा।